आजकल इंडिया में काफ़ी लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम विटामिन डी को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो में 4 मेन पॉइंट पर हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको पर डे कितना विटामिन डी की नीड है। और पॉइंट नंबर 4, क्या आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जिन्हें हमारी बॉडी ठीक से एब्जॉर्व तभी कर पाती है जब हमारी बॉडी में इनफ विटामिन डी होता है। इसी के साथ एक हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन की ओल्ड सेल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और न्यू सेल्स बनती हैं। इस प्रोसेस में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब अगर बात करें विटामिन डी के प्राइमरी सोर्स की, तो जो सनलाइट है वो विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स है। जी हाँ, बट जो सनलाइट है उससे डायरेक्ट हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलता, बल्कि हमारी बॉडी सनलाइट के टच में आकर विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो सनलाइट से 2 रेज निकलती हैं, यूवी ए और यूवी बी रेज। तो जो यूवी बी रेज होती हैं वो हमारी स्किन में जो पहले से एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है जिसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसके कांटेक्ट में आती है और यूवी बी रेज उस कोलेस्ट्रॉल के कांटेक्ट में आकर विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में कोई कांच लगा हुआ है जिससे होकर सनलाइट आपके घर के अंदर आ रही है, तो आप सोचते हैं कि आपको तो इनफ विटामिन डी उस सनलाइट से मिल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की रेज होती हैं, यूवी ए और यूवी बी। तो जो यूवी बी रेज होती हैं जो कि हमारी बॉडी को जिसकी नीड होती है विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कांच को क्रॉस कर ही नहीं पाती। और जो यूवी ए रेज होती हैं वो इजीली कांच को क्रॉस करके अंदर तक आती हैं, जबकि यूवी ए रेज का कोई भी रोल नहीं होता विटामिन डी के प्रोडक्शन में। इवन वो हमारी बॉडी में स्किन कैंसर के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं अगर आप ज़्यादा यूवी ए रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो। और काफ़ी सारी स्किन एलर्जी होती हैं जो कि यूवी ए रेज की वजह से होती हैं। तो इसलिए आपको अगर सनलाइट आपको लेनी है तो आप डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने की कोशिश करें और कांच से बिल्कुल भी कभी सनलाइट ना लें। पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उसके आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एक डिजीज़ होती है जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और सेम सिम्टम्स आपको एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो आपकी बोन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होने लगती है, यानी कि आपकी जो बोन्स हैं वो अंदर से खोखली होने लगती हैं और बोन्स ब्रेक डाउन होने लगती हैं। एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है और इसी के साथ इसमें जो फ्रैक्चर का रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो यहाँ तक भी देखा जाता है कि अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस है तो आपके खांसने और छींकने जैसी बहुत छोटी सी एक्टिविटी से भी बॉडी की काफ़ी सारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब हम 3rd पॉइंट पर आते हैं कि आपको कितने विटामिन डी की डेली नीड है। तो अगर आपकी एज 1 से 70 साल के बीच में है तो आपके लिए 600 आयु यानी कि इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी इनफ है। और अगर आपकी एज 70 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए 800 आयु विटामिन डी इनफ है। बट अगर ये जो विटामिन डी है, अगर इसे हम बात करें कि सनलाइट से लेने की, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है सनलाइट में कि आपको इनफ विटामिन डी मिल सके। और ये ना थोड़ा सा रिस्की भी होता है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो बिकॉज ऑफ यूवी ए रेज आपको स्किन एलर्जी होने का या फिर स्किन कैंसर होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आप बहुत कम टाइम के लिए सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हो तो आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर सनबाथ लेनी है विटामिन डी को के प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए। और वो फैक्टर है आपकी स्किन टाइप, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं तो आप इजीली सनलाइट के कांटेक्ट में आकर विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो आपको
और उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना होगा, आपको 3 गुना ज़्यादा सनबाथ लेनी होगी सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले की। तो बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है, आपको अपने फ़ोन में सर्च करना है कि आपके जो एरिया है उस एरिया का यूवी इंडेक्स अभी क्या है, और आपको एक नंबर याद रखना है 3। अगर आपके एरिया का यूवी इंडेक्स 3 से नीचे है तो आपको 30 से 40 मिनट तक सनबाथ आप ले सकते हैं, और आपको किसी भी तरह के सन प्रोटेक्शन यानी कि किसी तरह की सनस्क्रीन या किसी भी ऐसी चीज़ की कोई नीड नहीं है। बट अगर आपके एरिया का यूवी इंडेक्स 3 से ज़्यादा है तब आपको सन प्रोटेक्शन यूज़ करना है, और आपके लिए 5 से 10 मिनट काफ़ी होंगे इनफ विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको टाइम बताया ये उन लोगों के लिए है जिनका स्किन कलर फेयर है। अगर आपका कलर डार्क है तो आपको इससे 3 गुना टाइम स्पेंड करना होगा सनलाइट में, यानी कि अगर जो यूवी इंडेक्स है वो 3 से डाउन है तो आपको 1 से 1.5 घंटा सनबाथ लेने की ज़रूरत होगी, और अगर यूवी इंडेक्स आपके एरिया का 3 से ज़्यादा है तो आपके लिए 30 से 40 मिनट इनफ होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि जो विटामिन डी होता है वो फैट सोलेबल विटामिन होता है, यानी कि आपकी बॉडी उसे स्टोर करके रख सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली सनबाथ लेने की ज़रूरत है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे वीक में 2 बार, महीने में कभी भी 10 या 15 दिन आप सनबाथ ले सकते हैं। तो अब हम अपने 4th पॉइंट पर आते हैं कि क्या आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की नीड है या फिर नहीं। तो कुछ कंडीशंस में, जैसे कि अगर आपका विटामिन डी लेवल काफ़ी कम आता है और आपकी स्किन थोड़ा डार्क है, तब आप विटामिन डी सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, या फिर आपकी एज 40 प्लस है और आप में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तब आप विटामिन डी ऐड कर सकते हो, या फिर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं जिसे ऑलरेडी जो पहले से ही विटामिन डी की जिनमें डिफिशियंसी है, तब आप उस कंडीशन में भी आपको विटामिन डी अपनी डाइट में एज अ सप्लीमेंट ऐड ज़रूर करना चाहिए। अब अगर बात करें विटामिन डी के सप्लीमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, तो जी हाँ, इसका बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी जो है वो फैट सोलेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी उसे स्टोर करके रख सकती है। तो अगर आप सनलाइट के थ्रू विटामिन डी लेते हैं तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको मिलेगा, यानी कि आपकी बॉडी उसे स्टोर करके आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। बट अगर आप सप्लीमेंट के थ्रू विटामिन डी लेते हैं और आप प्रॉपर उसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप ब्लड चेकअप नहीं करवा रहे हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक विटामिन डी सप्लीमेंट के थ्रू वीकली या फिर डेली आप ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होने के चांस रहते हैं कि हो सकता है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा विटामिन डी स्टोर कर ले और आपकी बॉडी टॉक्सिक हो सकती है। तो इसलिए अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद चेकअप जरूर करवाएं अपनी बॉडी का। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।